बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबाइल 2.0। फाइनली बहुत सी बैड न्यूज आने के बाद, बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस और बहुत सारे प्रोग्राम्स क्लोज होने के बाद कनाडा से कुछ गुड न्यूज आई हैं। और वो गुड न्यूज क्या है, गुड न्यूज मैं आपको बताता हूँ डिटेल से। कनाडा में जो खास तौर पर केयर वर्कर्स के लिए जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा मकबूल हुए हैं। स्पेशली कनाडा के दो ऐसे प्रोग्राम्स हैं, एक होम सपोर्ट वर्कर और दूसरा होम चाइल्ड केयर पायलट प्रोग्राम। ये दोनों पायलट प्रोग्राम से 5-5 साल चले और अब ये खत्म हो रहे हैं इस महीने। तो इनकी मकबूलियत को देखते हुए कनाडा ने न्यू प्रोग्राम्स लॉन्च करने का फैसला किया है और अनाउंस भी कर दिए हैं। न्यू केयर गिवर पायलट प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं और उनके बेनिफिट्स क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो जबरदस्त चीज है कि जो होम चाइल्ड केयर वर्कर प्रोग्राम था और होम सपोर्ट वर्कर में आप अगर कनाडा में रह रहे हैं तो आप किसी को भी अपने मामे, चाचे, ताए, पुप्पो, खाला, बहन, भाई, भाभी किसी को भी बुला सकते हैं अपने बच्चों की टेक केयर करने के लिए, अपने बुजुर्गों की केयर करने के लिए। कोई डिसेबल पर्सन है उसकी टेक केयर करने के लिए। तो इतना जबरदस्त प्रोग्राम है, इसमें आपको किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अपनी फैमिली मेंबर को नहीं बुला सकते या अपने बहन भाई को नहीं बुला सकते। सबसे बड़ा एज ही इस प्रोग्राम का ये है कि आप अपने सगे बहन भाई, अपने कजन, अपने दोस्त, अब आप किसी को भी चाहे तो आप इसको में बुला सकते हैं। अब आपको बताता हूं कि न्यू जो पायलट प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं उनका बेनिफिट क्या है। सबसे पहली चीज ये कि जो पायलट प्रोग्राम्स है, केयर गिवर पायलट प्रोग्राम्स, उनको कैनेडियन गवर्नमेंट परमानेंट करना चाहती है। इस वजह से जो पुराने पायलट प्रोग्राम्स है वो क्लोज हो रहे हैं, तो थोड़ी सी चेंजेस करके न्यू पायलट प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं और अगर ये प्रोग्राम्स अच्छे चल गए तो इनको परमानेंट कर दिया जाएगा। दूसरी जबरदस्त और सबसे बड़ी चीज ये कि इन प्रोग्राम्स में आपको PR ऑन अराइवल मिलेगी, यानी कि आप जैसे ही कनाडा पहुंचेंगे आपको फौरी तौर पर PR यानी कि परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगा, आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा और इसमें आपको किसी किस्म का वेट करने की जरूरत नहीं है कि आप वहां पर जाएं, वहां पर 1 से 2 साल काम करें, कैनेडियन एक्सपीरियंस लें और उसके बाद आप एलिजिबल हों PR के लिए और फिर आप PR के लिए अप्लाई करें और PR का प्रोसेस हो और फिर उसके बाद आपको 1 से 2 साल के बाद जाकर आपको PR मिले। यानी कि आपको 3 से 4 साल का जो पीरियड है वो आपका सेव हो गया है, आपको जाते ही PR मिल जाएगी। PR ऑन अराइवल कहा गया है ये, तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज है। उसके बाद जो मेन चीज और एक जबरदस्त चीज ये है कि आप जिसके लिए भी काम करेंगे वहां पर, जिस जॉब पर जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी घर में जाकर किसी एक बच्चे को टेक केयर कर रहे हैं, उसके अलावा आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं किसी भी केयर गिवर प्रोवाइडर के पास, किसी कंपनी में। तो ये भी बहुत जबरदस्त चीज है। इस तरह से आप ज्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स की। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स इतनी कम है, इतनी नॉमिनल सी हैं कि आप इजीली इसको अचीव कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही शॉर्ट 3-4 रिक्वायरमेंट्स जो बताई गई हैं वो मैं जल्दी से आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज जो बताई गई है वो ये कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो CLB 4 होनी चाहिए। CLB स्टैंड्स फॉर कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क। तो कैनेडियन का जो लैंग्वेज बेंचमार्क है उसका 4 जो लेवल है उस तक आपका लेवल होना चाहिए। तो ये अगर आइल्स में अगर आप इसको देखें तो आइल्स में ये मैक्सिमम 4 बनता है, 4 से नीचे ही होता है, 4 से ऊपर नहीं होता। तो आप इसको 4 भी रख के चलें तो 4 आयल्स का इतना सिंपल और इतना इजी है कि कोई भी शख्स ले सकता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जिसको बहुत थोड़ी सी इंग्लिश बोलनी और लिखनी पढ़नी आती है वो आराम से आयल्स का 4 बैंड्स ले सकता है। तो ये बहुत नॉमिनल रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट एजुकेशन की है और एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी ये है कि आपकी जो लेवल है, एजुकेशन का लेवल है, वो कैनेडियन हाई स्कूल सर्टिफिकेट के बराबर होना चाहिए या कैनेडियन हाई स्कूल के बराबर होना चाहिए। तो हाई स्कूल जो कैनेडियन हाई स्कूल है वो पाकिस्तान का अगर आप देखें तो FA के बराबर है। तो आपके पास अगर आपने सिंपल FA किया हुआ है तो कैनेडियन हाई स्कूल के बराबर आपका इक्विवेलेंसी हो जाती है। तो FA तो नॉर्मली बहुत से लोगों ने किया ही होता है।
तो ये बहुत सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, ये भी कोई हाई फाई किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आ जाती है थर्ड और सबसे मेन रिक्वायरमेंट की तरफ। तो थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपका रिसेंट और रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिसेंट तो बहुत सिंपल सी चीज है कि आप 1 साल 2 साल में, पिछले 1 से 2 साल में जॉब कर रहे हो तो ये रिसेंट एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल आप 1 साल भी जॉब कर चुके हैं तो वो भी काफी है आई थिंक, लेकिन अभी तक इसमें डिटेल्स नहीं आई, वो जैसी डिटेल्स आएंगी आपको बताया जाएगा। फिलहाल जो बेसिक्स रिवील की गई है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इसमें रिसेंट और रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस का कहा गया है। तो रिसेंट वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने 1 साल अगर आपने जॉब की हुई है तो ये रिसेंट हो गया। अब आते हैं रेलेवेंट की तरफ। तो रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस कौन सा है? अगर आपने डायरेक्टली किसी केयर गिवर कंपनी में जाकर जॉब की हुई है तो ये तो मोस्ट रेलेवेंट, बिल्कुल एक्यूरेट आपका एक्सपीरियंस हो गया। अगर आपका जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आप नर्स हैं, रजिस्टर्ड नर्स, या फिर आप हेल्थ केयर से रेलेवेंट कोई जॉब करते रहे हैं, आप कंपाउंडर हैं, इस तरह की कोई भी जॉब करते रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में नर्सिंग असिस्टेंट के तौर पर काम करते रहे हैं, डॉक्टर असिस्टेंट के तौर पर कहीं काम करते रहे हैं, तो ये रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर आप रहे हैं, यानी कि आप मॉन्टेसोरी या प्री स्कूल, प्री प्राइमरी जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, यानी कि जिनको आप नॉर्मली प्ले ग्रुप के बच्चे कहते हैं, उनको भी अगर आप टैकल करते रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं किसी स्कूल में, तो ये भी रेलेवेंट एक्सपीरियंस में काउंट होगा। तो ये बहुत सिंपल है, ये चीज भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। और जो लास्ट इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपके पास एक फुल टाइम जॉब ऑफर होनी चाहिए, वो भी होम सपोर्ट वर्कर की, या होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर की, या होम केयर वर्कर की। तो होम केयर गिवर के तौर पर अगर आपको कोई भी एक फुल टाइम जॉब ऑफर मिल जाती है तो आप समझे कि आपको उस जॉब ऑफर के साथ ही पीआर भी मिल गई है। तो फिलहाल तक की इतनी अपडेट्स हैं। जैसे ही ये प्रोग्राम्स, जो न्यू पायलट प्रोग्राम्स अनाउंस किए गए हैं, वो लॉन्च किए जाएंगे तो इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल्स के साथ आपके सामने मैं ये पेश करूंगा। कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द जैसे ये रिवील होती है डिटेल्स इसकी, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं और आपको इसके ऊपर अपडेट करूं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कर दें अपने दोस्त अहबाब के साथ। इंशाअल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।